प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, दनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनिजर खोलो बातूं। पलन वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। इन सब तो हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीबंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनि सदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया पल पल करूं प्रणाम। दुनी मगज न जाने मुसाफ का, तो देखे अर्श को दूर। जो जाने हक इल्म को, तो देखे मोमिन हक हजूर। सो देखे मोमिन हक हजूर। बिस्त दो जक दो जाहिर। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। भीष्म दो जाहिर। अब धाम दुलक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राण वल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के जीवन के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय धाम में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को अपनी सब ब्रह्मवाणी श्री मुखवाणी के श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से आप खुद संबोधन के बता रखे। मेरे प्राणाधार सुंदर शाह जी, जो दुनिया वाले हैं, जो दुनिया के पास सपने का ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। झूठा ज्ञान होने से, सपने ज्ञान होने से वो निराकार तक ही जा सकता है, निराकार आगे जा सकता ही नहीं। और जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, उनके पास जागृत ज्ञान, निज बुद्धि का ज्ञान मिल गया है। इसलिए जो है कि जागृत बुद्धि का ज्ञान मिलने के उपरांत है, जैसे इंसान जब जगता है तो अपने आप को अपने घर में पाता है, अपने आप अपने घर में देखता है। इसी तरह से जागृत ज्ञान के जो ब्रह्म सृष्टि, जो ब्रह्म आत्माएँ हैं, अब वो अपने आप को कहाँ देख रही हैं? परमधाम में देख रही हैं कि मैं तो परमधाम में हूँ, संसार तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए जो कि जागृत ज्ञान में और सपने ज्ञान के होने के नाते इतना अंतर पड़ जा रहा है सुंदर से। अब कहते हैं यहाँ पर कि जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, जो ब्रह्म प्रियाएँ हैं, जो ब्रह्म स्वरूपा हैं, फिर जिनके अंदर राज्य की पहचान आ गई है, धनी की पहचान आ गई है, अपने घर की पहचान आ गई है, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने घर में पहुंच गए। फिर जागृत हो गए, मतलब अपने घर में पहुंच गए, अपने घर में पहुंच गए। मूल मिलावा के अंदर पर आत्म की मैं आ गई है कि मैं तो मूल में बैठी हूँ, वो परमधाम में पहुंच गए। फिर अब दोजक क्या है? जिनको हर परमधाम का पता ही नहीं है, परमात्मा का पता ही, असत्य को ही सत्य मान बैठे हुए हैं, स्वप्ना को अपना मान बैठे हुए, सपने के देवी देवताओं की पूजा में जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं सत्य को छोड़ कर करके जो पूजनीय है, जो परमात्मा जो मालिक है, उनको छोड़ कर करके भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करना, पूजा करना, अपने जीवन के स्वार्थ के लिए, इंद्रियों के सुख के लिए, जो है कि कहते हैं वो नरक कहलाता है। जिनका ध्यान ख्याल शरीर में, संसार के सुखों में, वो नरक में बैठे हुए। जिनका ध्यान परम धाम में, अपने प्रीतम में है, वो परम धाम में बैठे हुए। यही तो स्वर्ग है और यही नरक कहलाता है।
ए लिख्या माहे फुरमान। कहते ये लिखा माहे फरमान, कुरान के अंदर लिखा हुआ सुंदर सा, जिनके दिल में हक की जिक्र है, जिनके दिल में हक की फिक्र है, जिनके दिल में परमधाम का चिंतन है, वो परमधाम में बैठे हुए हैं। जिनके दिल के अंदर संसार का चिंतन, संसार का ख्याल, वो संसार में है। इस तरह से कहते हैं अरस और नरक बस चिंतन में है। फिर जिनका चिंतन ही परमधाम में चल रहा, परमधाम के चिंतन उनके ख्याल में है, संसार है ही नहीं है, संसार खत्म हो गया है। और जिनके ध्यान में, ख्याल में, दिल में संसार है, माया है, परिवार है, स्वर्ग है, वैकुंठ और नरक में है। फिर इस तरह से कुरान पाक में दर्शाया गया भेद। तिन छोड़ी दुनिया हराम कर। तिन्हें छोड़ी दुनिया हराम कर, जिन अपने घर की पहचान हो गई, अपने ब्रह्माखंड सुखों की पहचान अनुभूति हो गई है, अपने प्रीतम निस्वत की पहचान हो गई है। कहते उसने दुनिया को हराम करके छोड़ दिया है, मतलब निकृष्ट है, ये दुनिया ग्रहण करने लायक है ही नहीं है, ऐसा समझ कर करके इस दुनिया का त्याग कर दिया है। जिन हुई हक पहचान। जिन हुई हक पहचान, यही हक पहचान की विशेषता है कि जिनको हक की पहचान हो जाती है, धनी की पहचान हो जाती है, अपनी प्रीतम की पहचान हो जाती है। पहचान पीछे न सहे हान, पहचान के बाद जुदा की बर्दाश्त होती ही नहीं है, जुदा रहा जाता ही नहीं है। इसे कहते हैं जिनको पहचान हो गई है परमात्मा की अपनी प्रीतम मालिक की, दुनिया को हराम करके छोड़ दिया है। तो तरक करीनो दुनिया। तो तक दुनिया, तो इसका तो इसलिए जो है कि मोमिनों ने, ब्रह्मशिष्टों ने, ब्रह्मज्ञानी ने दुनिया का तर्क कर दिया है, दुनिया का परित्याग कर दिया हुआ है। जो अर्श दिल मोमिन। जो अर्श दिल मोमिन, क्योंकि मोमिनों का दिल अर्श खुदा ने कहा हुआ है। मोमिनों के दिल के अंदर खुदा की बैठक बताई, खुदा खुद अपना जो है कि बैठक मोमिनों के दिल को बताया हुआ है। इसलिए कहते हैं जिस मोमिनों के दिल को खुदा ने अपना अर्श बनाया हुआ है, अर्श बनाकर बैठ गए हैं। उन मोमिनों की दुनिया तो जो है कि बिल्कुल नरक हो जाता है, त्याग के लायक हो जाता है। दुनी जलसी इत दोजक। दुनी जलसी दोजक का दुनिया वाले जो हैं, जब आखिरत का समय आएगा, जब से प्राणनाथ जी तख्त पर बैठ कर सबका कजा इंसाफ करेंगे, सबको जो है जाकर बुद्धि के द्वारा पता चले वो हो परमात्मा पारम अक्षराती श्री प्राणनाथ जी सारी दुनिया के मालिक ये हैं। पे हम भूले थे, हम भटके थे, तो पश्चाताप अग्नि में जलेंगे, पश्चाताप करेंगे। जब दिन हुआ बका रोशन। जब दिन हुआ बक्का रोशन, अखंड परमधाम दुनिया में जाहिर हो जाएगा। आज नहीं, समय आएगा श्री प्राणनाथ जी दुनिया में जाहिर होंगे। आज नहीं, वो समय तो निश्चित है। कई वाणी में जो सनद में कह दिया हुआ है, इमाम नूर अति बड़ो जो कदी निकसी किरण, पसर से एक पल में चार तो सब थरण। एक पल का काम है राज्य का, ये जो पल घड़ी जब आएगी, जो पल घड़ी राजा ने अपने दिल में लिया हुआ, वो पल घड़ी आते ही सारी दुनिया का, सारे पृथ्वी पर श्री प्राणनाथ जी फैल जाए। श्री प्राणनाथ जी पूर्व ब्रह्म, यही अक्षर, यही सबके मालिक हैं, सबको पहचान हो जाएगी, तो सब पश्चाताप करेंगे। हक के दिया लद्दू ने जिनको। कहते हक के दिया लद्दू ने जिनको, हक पर अक्षरातीत ने जिनको जागृत ज्ञान दिया हुआ है, अपना पहचान दिया हुआ है। सो बैठे अरश में बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कहते हैं जिनको राज्य ने अपनी पहचान दे दिया हुआ, जिनको पहचान हो गई है, वो संसार में होते ही नहीं है, वो तो परमधाम में अपने प्रीतम के साथ होते हैं। दुल्हन अंगना सुहागन नार कभी अपने सुहाग से अलग रह सकती है? कभी नहीं रह सकती है। इससे जिन सुहागियों को अपने सुहाग का पता चल गया कि मेरे सुहाग तो अक्षरातीत हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, अखंड सुख के दातार हैं, फिर वो तो अपने प्रीतम के पास सदा रहती हैं। जब कौल पहुंचा शरत का। जब कौल पहुंचा शरत का, जो वादा मोहम्मद सब ने किया था, अल्लाह परवरदिगार वक्त क़यामत के समय आएंगे, वह क़यामत घड़ी जब आ गई है, तो जब जो है क़यामत घड़ी आ गई, और क़यामत घड़ी के अंदर अक्षरातीत से प्राण जाहिर हो गए हैं। जब जाहिर हो गए हैं, तब सब दुनिया जो है कि पहचान करके पश्चाताप करेगी। तब होशी दुनि इत दोजक। तब होशी दुनिया इत दोजक, कहीं पर दुनिया को दोजक होगा, पश्चात अग्नि में जलेंगे, हाय हाय करेंगे, हाय हाय हमने बहुत बड़ी भूल किया है, कोई मुझे बताने वाला था, कोई मुझे बता रहा था, पहचान करा रहा था से प्राण, लेकिन हमने पहचान नहीं किया, स्वार्थ में आकर पश्चात अग्नि में जलेंगे।
अर्श नासुत दो इत ही। कहते अर्श नासुत ही, दोनों अर्श बने परम धाम, नासुत मृतलोक यहीं पर है सुंदर सा जी। जिनको परम धाम की पहचान हो गई, उनकी नज़र परम धाम में पहुंच गई। यहीं बैठे हुए देखने के लिए शरीर उनका संसार में है, लेकिन उनका चिंतन, ख्याल, सुरता, ध्यान वो परम धाम में पहुंच गए हैं। जिनके ख्याल में परम धाम ही नहीं, परम धाम जानते ही नहीं हैं, उनके लिए मृतलोक ही सब कुछ है, मृतलोक में ही बैठे हुए हैं। होशी जाहिर अपनी शरत, होशी जाहिर अपनी शर्त, अपने शर्त पर, अपने वायदे पर, जो वादा राज्य ने लिया हुआ है, जो समय राज्य अपने दिल में, अपने समय पर ही रहे कि ये सब जाहिर, परम धाम जाहिर होगा और इस संसार में झूठा है, सत्य ये भी जाहिर हो जाएगा। देखे मोमिन दुनी जलती, देखे मोमिन दुनी जलसी, कहते जो दुनिया वाले हैं मोमिनों को जो है कि परम धाम में देख करके जलेंगे। जो मोमिनों के जीव हैं नंबर 1 के पहली हिस्से में जब अखंड हो जाएंगे और 7 हिस्सों के अंदर जो दुनिया के जीव होंगे, कहें ओहो इतने मेरे साथ खाते थे, पीते थे, मेरे साथ पढ़ते थे, आज ये कहाँ पहुँच गए हैं, फिर परम धाम पहुँच गए हैं, फिर जलेंगे। फिर जैसे आज यहाँ है कोई अगर बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है तो दुनिया वाले जलते, अरे मेरे साथ कैसे मेरे साथ रहने वाला, खाने वाला कैसे आगे निकल गया, यहाँ जलते। वैसे वक्त क़यामत के समय जो कायमी का घड़ी होगा तो दुनिया वाले मोमिनों के सुख को, आनंद को, जीवन को देखकर जलेंगे। काफर देख मोमिनो बिस्त में, काफर मोमिन देखो, कहते हैं काफर जो बेईमान हैं, जिनके अंदर खुदा के प्रति ईमान ही नहीं है, कुरान के प्रति ईमान ही नहीं है, शास्त्रों के प्रति ईमान ही नहीं है। कहते हैं ईमान न होने से देखिए वो क्या है, ब्रह्मसिद्ध पर ईमान है। ईमान की बदौलत, इश्क की बदौलत ब्रह्मसिद्धियाँ तो परम धाम में पहुँच जाएंगे फिर, और उन ब्रह्मसिद्धियों को परम धाम में सुखी देख करके, आनंद में डूबे हुए देख करके जो काफर बेईमान वो जलेंगे, भुनेंगे। आप पढ़े बीच दो जग, आप पढ़े दो जग के, और अपने करने के माफक ईमान न होने से, पहचान न होने से, प्रेम न होने से जो कि स्वयं जो कि पश्चात में जलेंगे खुद दुनिया वाले। सुख मोमिनों का देख का सुख मोमिनों का देख, मोमिनों का जो सुख परम धाम का सुख है, मोमिनों का अखंड सुख है, उस खंड सुख मोमिनों के सुख को देख कर दुनिया वाले जलेंगे। जलसी आग अधिक, जल से आग अधिक, अधिक में बहुत ज़्यादा जो है कि पश्चाताप करेंगे, रोएंगे, कल्पेंगे, हाय हाय तो देखो मेरे साथ रहते थे, आज कहना परम धाम में पहुँच गए हैं। फिर जैसे एक क्लास के अंदर जो है कि अगर 2 विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी पढ़ लिख मेहनत से जो कि कहाँ प्रधानमंत्री बन जावे या कलेक्टर बन जाए, कुछ बड़े पद पर पहुंच जावे, एक दूसरा उसके साथ रहने वाला जो है कि मजदूर बन जावे, तो दुख तो होता ही है कि मेरे साथ पढ़ता था, आज ये कहाँ निकल गया है फिर, और मैं कहाँ पहुँचा हूँ। इसी तरह से संसार के जो प्राणी हैं, जिनका ईमान नहीं, पहचान नहीं राज्य की है, वो ब्रह्मसिद्धियों के सुख को, ब्रह्मसिद्धियों की साहिबी को देखकर जलेंगे। मोमिन दुनी दो आदमी, मोमिन धुनी 2 आदमी, कहते हैं मोमिन और आदमी दोनों दुनिया वाले, जिस दोनों आदमी हैं, दोनों का शकल आदमी का शकल, दोनों का शरीर ही आदमी का है, आदमी के शरीर में है। हुई तफावत क्यों कर, लेकिन कहते हैं अगर किस शंका हो भाई तफावत में अंतर क्यों हो गया, जब दोनों का शरीर इंसान का शरीर है, दोनों इंसान ही हैं, दोनों मनुष्य ही हैं, फिर भी इतना अंतर होगा हो। ब्रह्मसिद्धियाँ परम धाम के सुख में, आनंद में डूब रही हैं, परम धाम का सुख भोग कर रहे हैं, और दुनिया वाले जो हैं वो नरकों में पश्चाताप में जलेंगे, पश्चाताप करेंगे। ए बेवरा है फुरमान में, ए बेवरा है फुरमान, ये बात, इस बात का जो खुलासा सुंदर से वो कहाँ है, कुरान के अंदर है। पर कोई पावे न हादी, पर कोई पावे हादी, कहते हैं हाँ, लेकिन इस बात को, इस राज को, इस भेद को हादी से प्राण राज्य के पर कोई जान सकता ही नहीं है। बीते 90 साल हजार पर, कद बीते 90 साल हजार पर, जब जो है कि 1000 वर्ष अर्थात मोहम्मद साहब के गुजर जाने के बाद जो 1000 पर 90 वर्ष, 1090 वर्ष जब गुजर जाएगा, कहाँ पहुँचे श्री प्राणनाथ जी, हरिद्वार में पहुँचते हैं। विक्रम संवत 1735 में 1090 मोहम्मद साहब का जो कि ईस्वी सन हो जाता है।
मुसाफ मगज न पाया कहते हैं मोहम्मद साहब की सदी जो 1090 सदी होती है, वहाँ तक विक्रम संवत 1735 तक कि कुरान खुला ही नहीं था। फिर किसी ने कुरान के भेद को जाना ही नहीं। जब जो है कि हरिद्वार से दिल्ली श्री जी पहुँचते हैं और दिल्ली में जो है कि जब दिल्ली से अनूप शहर जाते हैं, कुरान का सारा खुलासा सानंद के रूप में होता है। सानंद कुरान का टीका है। जब सानंद ग्रंथ उतर जाती है तब मोमिनों का सिर आसमान में पहुंच जाता है। तो गए एते दिन रात में, कहते तो गए थे रात में। विक्रम संवत 1735 तक कुरान का भेद खुलासा नहीं हुआ था। खुदा की पहचान किसी को हो ही नहीं थी। भी परम धाम का पहचान किसी को नहीं हुआ। फिर खुदा ताला कौन है, मोमिन कौन है, मोमिन किसे कहते हैं, दोजख किसे कहते हैं, यहाँ तक 1735 तक सबका जीवन व्यर्थ गया, सबका समय नुकसान में गया है। हुआ जाहिर न बका दी, कद हुआ जन जाहिर बक्का दिन, अखंड परमधाम जाहिर ही नहीं हुआ। फिर अखंड परमधाम का किसी को ज्ञान नहीं, बोध नहीं हुआ है। मोमिन उतरे अर्श से, मोमिन उतरे अर्श से। मोमिन जो ब्रह्म सृष्टि हैं, जो ब्रह्म प्रिया, जो ब्रह्म आत्मा है, तो परम धाम से जो खेल में सुरता के रूप में उतरी हैं। इनो दिल में हक सूरत, इनो दिल में हक सूरत। कहते हैं इन मोमिनों के दिल में हक की सूरत होती है, हक की छवि होती है। क्योंकि जो है बस हक के प्रति के अंदर मोहब्बत है, हक के प्रति के प्यार है, और प्यार होने के नाते जो है खुदा का जो है स्वरूप छवि इनके दिल में होती है। तो अर्श का दिल मोमिन, तो कैसे इसीलिए मोमिन के दिल को खुदा ने अर्श कहा हुआ है। क्योंकि खुदा की सूरत, खुदा की मूरत, खुदा की छवि होती है अगर कहीं तो मोमिनों के दिल में होती है। जब मोमिन दिल में खुदा की छवि है, सूरत है, तो मोमिनों के दिल तो हर्ष हो ही गया। फिर इसलिए अर्श मोमिनों के दिल कहा जाता है कि मोमिन दिल में खुदा की छवि होती है। खोली हक हकीकत मारिफत, खोली हक हकीकत मार्फत को, तो हक पर अक्षरातीत नूर जमाल स्वयं से प्राणी में आकर के अक्षरातीत से हक की स्वरूप में आकर के वाणी के द्वारा तारतम्य ज्ञान सारा अपना हकीकत, अपना भेद खोल दिया, अपनी पहचान बता दिया है कि बस परमधाम के अंदर लीला के वास्ते हम हैं, श्यामा जी हैं, रूही हैं, अक्षर ब्रह्म हैं, जबराइल है, इसराफिल हैं और श्री लक्ष्मी लीला के वास्ते। वरना हक मार्फत रूप में जो कि श्री राज्य महाराज हैं, बता दिया कि मार्फत में श्री राज्य महाराज हैं। लीला के कारण जो है कि हमारा 5 स्वरूप हो गया है। दुनी दिल पर अबलिश, दुनी दिल पर अबलीस, दुनिया के दिल पर तो अबलीस शैतान की बैठक है। अबलीस कौन? मन है। मन ही के रूप में शैतान सबके दिल पर पातशाही कर रहा है। सबके सब मन के वशीभूत होकर के जो मन में आता, जो मन कहता, बस उधर चल देते हैं, उसी की पूजा करते हैं। और पैदास कही जुल्मा, और पैदाश के जुल्म, दुनिया की उत्पत्ति किससे कहा? मोहत से कहा हुआ है, नींद से कहा हुआ है। नींद से, मोहत से जो है कि ये सारे जिससे पैदा हुए हैं। काम हाल इनो अंधेर में, इसलिए कहते मोहत से, मोहत कहिए, मोहत का कितना पर्यायवाची राज्य ने 9 नाम बताया हुआ है। कितना है? मोह, अज्ञान, भरमना, कर्म, काल और सुन। ये नाम सन्निध के निराकार निर्गुण, इतने नाम हैं। तो अज्ञान, इनका तो मूल ही अज्ञानता है। अज्ञानता से पैदा हुए, नींद से पैदा, मोह से पैदा होने से इनके अंदर अज्ञानता ही अज्ञानता। इन तो ये अज्ञानता के स्वरूप ही हैं। हवा को खुदा कर पूजा, हवा को खुदा कर पूजत, कहते हवा मन अपनी इच्छा को ही, अपनी इच्छा को ही जो मन में आता है उसी परमात्मा मानकर पूजा करते हैं। इनका मन ही परमात्मा होता है। कुलप हवा का दुनी के, कुलप हवा का दुनी के, कहते दुनिया के दिल पर जो कि हवा का मने मन का ही आवरण डाला गया है। मन के वशीभूत सारी दुनिया है। इसलिए कहते सब के सब मन के वशीभूत होकर के मनमानी अपने उपासना पद्धति अपनाते हैं। दिल आँखों कानों पर, दिल आँखों कानों पर का, इनके दिल पर भी पर्दा है और कान पर भी पर्दा। ये सच्ची बात को सुन सकते ही नहीं हैं, सच्चाई को देख सकते ही नहीं हैं, सच्चाई को बोल सकते ही नहीं हैं। मुंह पर, कान पर, आँख पर बिल्कुल पर्दा, क्योंकि इनकी उत्पत्ति
नींद से हुई है। नींद के स्वरूप होने से, अज्ञान स्वरूप होने से जो है कि बस इनको अज्ञानता ही प्रिय होता है। ज्ञान को स्वीकार करते ही नहीं हैं, ज्ञान सुनना चाहते ही नहीं हैं। ईमान क्यों न आए सके, कितने ईमान क्यों न आ सके इन जीवों को, सपने के जीवों को जो मौत से, नींद से पैदा हुए हैं, इनको ईमान क्यों नहीं आता है, ऐसा प्रश्न होता है। लिखा फरमान में यूं का, लिखा है फरमान कर, इससे कुरान पाक में लिखा है कि इनको ईमान आएगा ही नहीं, क्योंकि जो है इनके दिल पर ताला, फारामोशी का पर्दा लगा हुआ है, निद्रा का आवरण है, अज्ञानता का आवरण इनके दिलों पर कर दिया गया, इससे इनको ईमान आएगा नहीं। कौल हाल मोमिन के नूर में, कौल हाल मोमिन के नूर के, जो मोमिनों का जो कौल मने वचन, और हाल में जो दशा है, फैल में जो चाल है, इनका नूरमय होता है। ये तो परमधाम के सिवाय जो है कि धनी के प्यार के सिवा, धनी के पहचान के सिवा और कोई बातें नहीं करते हैं। इनके बात में भी राज्य की बातें होती हैं, इनकी बातों बात में परमधाम की बात होती है। ये परमधाम का चर्चा, परमधाम की अर्चा करते हैं, और फैल भी इनका बस परमधाम में ही होता है। राज्य से प्यार करना, राज्य का चिंतन करना, राज्य का ध्यान करना, बस सब कुछ राज्यमय इनका होता है। राज्य के सिवाय इनके जो है दिल में, दिमाग में कुछ होता ही नहीं है। तन भी, मन भी, धन भी, सब कुछ धनी के लिए समर्पित होता है इनका। रूह अल्लाह आया इनो पर, रूह अल्लाह इनो पर कहते हैं, जो अल्लाह के रूह अर्थात अल्लाह के आत्मा श्री श्यामा जी महारानी स्वयं धनी देवचंद्र के स्वरूप में जो कि रूहों के वास्ते आए हुए हैं, ब्रह्म शिष्टों वास्ते आई हैं। दिया इल्म लद्दुनी इनको, दिया इल्म लद्दुनी इनको, और रूह अल्लाह, अल्लाह के रूह श्री श्यामा आ करके तारतम ज्ञान, इल्म लद्दुनी जागृत बुद्धि का और निज बुद्धि का ज्ञान जो है कि इन ब्रह्म शिष्टों को प्रदान किया है। खोलने मुसाफ खातिर, खोलने मुसाफ खातिर, मुसाफ मुँह से हिब्ज से मुसाफ बना हुआ, अर्थात जो है कि खुदा का छिपा हुआ जब भेद हो उसको मुसाफ कहा जाता है। कुरान पाक के अंदर खुदा का भेद छिपा हुआ है, इससे कुरान को वो दुल्हन किताब कहा, जैसे घूंघट के अंदर दुल्हन छिपी रहती है, ऐसे जो कि कुरान के अंदर खुदा का भेद छिपा हुआ है। और वो कुरान के अंदर जो खुदा का भेद छिपा है वो कैसे खोला जाए, कैसे ना जाए, तारतम ज्ञान के चाबी से। ये ब्रह्म ज्ञान की जो चाबी है, इल्म लदुन्नी जो है, यही कुरान का चाबी है। इस कुरान के भेद को, हकीकत को जो कि तारतम चाबी से ब्रह्म शिष्टां खोलती हैं। राह तौहीद पाई इन्होंने, राह तो हुई तो इन्होंने एक ईश्वरवाद का, परमात्मा एक है। दुनिया तो सब, सारी दुनिया कहती परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, एक की पहचान है ही नहीं। एक है कौन? कहते सारे हैं, सबका मालिक है। जो भी जो जितने संत मत पथ हैं सब कहते परमात्मा ही सबका मालिक, लेकिन एक के पहचान कोई कर पाया ही नहीं। कहते हैं एक ब्रह्म शिष्टां ही जो है तारतम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है उस सत्य ब्रह्म की पहचान कर लिया कि परमात्मा पारब्रह्म एकमात्र अक्षरातीत ही हैं, उनके सिवा कोई है ही नहीं। इसे एक ईश्वरवाद कहा जाता है, इसको वाहदानियत ज्ञान कहा जाता है। जो राह मुस्तकीम सिरात, जो राह मुस्तकीम सिरात का जो रास्ता, जो मार्ग जो मुस्तकीम ने बिल्कुल श्रेष्ठ और बारीक और जो है कि सीधा रास्ता है तो बिल्कुल सीधा रास्ता। परमात्मा पारब्रह्म एक है, एक का ध्यान करना, एक का चिंतन करना, एक का ही मनन करना, बस वो सीधा रास्ता। एक के दूसरा कोई है ही नहीं है। फिर श्रेष्ठ भी रास्ता और सीधा भी रास्ता है। ए मेहर मोमिनो पर तो भाई, कहे ए मेहर मोमिनो तो पर, कहते हैं मोमिनों को पर इतनी बड़ी मेहर, राज्य का लाड़, राज्य का प्यार क्यों हुआ है? जो तले कदम हक जात, जो तले कदम हक जात, क्योंकि जो हक के जात हैं, हक के मानिंद हैं, हक के स्वरूप हैं, और कहाँ रहेंगे? हक के नीचे रहेंगे। फिर जैसे सूर्य की किरणें सूर्य की जात हैं, सूर्य के अंदर रहती हैं, सागर के लिए सागर की जात हो, सागर के अंदर रहती, ऐसे ब्रह्म शिष्टां ब्रह्म स्वरूप हैं, खुदा की जात, खुदा के माने, इसलिए खुदा के पास रहती हैं। हुई लानत अजाजिल को, हुई लानत अजाजिल को, अजाजिल जो कहलाते हैं 14 के मालिक के, जो विष्णु भगवान, जो जिनको अजाजिल कुरान पाक में कहा हुआ है, उस अजाजिल को, विष्णु भगवान को लानत हो गई, खुदा का लानत, धिक्कार हो गया। क्योंकि जब खुदा के हुक्म को माना नहीं, खुदा ने कहा भाई आदम का पुतला बनाओ,
ठीक है, आदम को पुतला बना दिया, खुदा ने अपनी शक्ल दिखाई पानी के अंदर कि इस तरह से पुतला बनाओ आदम का। खुदा के परछाई को देख करके सेम जगह अजाजिल ने पुतला बना दिया, उस पुतले के अंदर खुदा ने जान डाल दिया। फिर अब जान डाल दिया तो खुदा तआला कहते अय अजाजिल इस आदम के पुतला पर सिजदा बजाओ। अजाजिल कहता वाह, मैंने तो बनाया इस पुतले को और मैं सिजदा क्यों बजाऊं। फिर तो खुदा के हुक्म का इनकार करता, इसलिए उसको सजा हो जाती है, लानत हो जाती है। खुदा ताला का तू मेरे हुक्म को नहीं मानता है, निकल जा फिर से। फिर इसलिए खुदा के हुक्म न मानने के नाते जो है कि अजाजिल को लानत हो गए। इसी तरह से अब आदम कौन है? आदम आदि आदम हो गए मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब इसने शरीर को, जिस्म शरीर को देखा हुआ, अंदर रूह को नहीं देखा हुआ कि खुदा का पहचान, खुदा के पास कौन दूसरा जा सकता है, खुदा का संदेश कौन दूसरा ला सकता है खुदा के सिवा, खुद खुदा ही मोहम्मद साहब के रूप में है, लेकिन किसी ने पहचान नहीं कर पाया। फिर दूसरी आदम धनी देवचंद महाराज है। फिर ये भी जो है कि साक्षात परमधाम दर्शन कर करके परमधाम बयान करते थे कौन परमधाम में जाएगा। और लास्ट के आदम ये आप स्वयं से प्राण नाजे श्री मिराज ठाकुर तन को धारण किए हुए कहते हैं जिसने तन को देखा है, श्री मिराज ठाकुर को देखा हुआ, वो तो शरीर संसार में रह गए। फिर जिसने अंदर के प्राणनाथ को पहचान लिया है वो प्राणनाथ के बन गए, प्राणनाथ के पास पहुंच गए। फिर इससे कहते हैं महापुरुषों ने कहा हुआ है, जिन देखा मेरे वजूद को सहराया बीच नासूत, जिन देखा मेरे रूह को सो पहुँचा बीच लाहूत। कभी भी जो है कि परमहंसों के महापुरुषों के शरीर को नहीं दिखना चाहिए, उनके अंदर रूह, और रूह क्या है? परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा खुद जो है कि वहाँ पर बैठे हुए हैं, रूह के रूप में अपना काम करते हैं। तन तो मिट्टी का है, विकारी शरीर है, विकार तो होगा उसके काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या, ये तो विकारी शरीर का विकार ही है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं कभी जो है कि शरीर के विकारी शरीरों के विकार को नहीं देखते, अंदर रूह को देखते हैं। अगर 1 करोड़ का हीरा, लाख का हीरा है और नाली में गिर गया है तो कोई छोड़ता नहीं है। जैसे नहीं तैसे हीरा को तो निकालेंगे, फिर हीरा से प्यार है, कचड़े को नहीं देखते, नाली को गंदगी नहीं देखते। हीरा कोई मेरा हीरा 1 लाख का हीरा को निकाल के उसको अपने जेब में डालेंगे। फिर इसी तरह से जो है कि हीरा क्या है? सबके आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है। हमें आत्मा, कभी आत्मा के अंदर विकार आवश्यकता ही नहीं। अगर आत्मा विकारी हो तो परमात्मा विकारी हो गया है। इसलिए आत्मा निर्विकार निश्चल, यही सदगुरुदेव बार बार इंद्रावती को समझाया करते। इंद्रावती की आत्मा बस तुम्हारी आत्मा निर्विकार है, परम पवित्र है, फिर आत्मा में कोई विकार होता ही नहीं है। फिर ये समझाते रहते, विकार होता है जीव के अंदर, जीव माया का स्वरूप है, जीव माया का स्वरूप है, जीव असत्य है। फिर जीव से हमारा कोई मतलब ही नहीं है। बस हमारा तो आत्मा, हम आत्मा स्वरूप है, आत्मा परमात्मा स्वरूप है, आत्मा का संबंध है, आत्मा परमात्मा। इससे हमें आत्मा से दृष्टि रखना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, आत्मा से प्यार करना चाहिए। सो उलट लगी सब जहान, कहते सो उलट की सब जहान। कहते हैं एक अजाजिल आदम के पुतले शरीर को देखकर सेजदा नहीं बजाया, फिर तो लानत लग गया, खुदा का निकाला गया इससे। इसी तरह से जो है कि ये तो इशारा है। ये क्या है? जिसने जो है कि महापुरुषों के जैसे मोहम्मद साहब के शरीर को देखा हुआ है, दैनिक चंद्र के वजूद के देखा हुआ, श्री जी के वजूद देखा हुआ है, कहते वो लानत के पात्र बन गए हैं, वो लानत के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन जिन्होंने शरीर को न देख कर करके अंदर रूह को देखा हुआ है, रूहानी दृष्टि रखकर रूह से प्यार किया, वो परमधाम के लायक बन गए। फिर अबलिस लिख्या दुनी नस्ले, अबलिस लिखा दुनी, अबलिस मने जो नारद हैं उनको अबलिस कहा जाता है। जो अबलिस नारद के स्वरूप हैं, सबके अंदर मन के रूप में बैठे हुए हैं, सबके नस्ल में, सबके भाग्य में जो है कि क्या लिखा? 2 जगह लिखा हुआ है। इसलिए कि कभी भी जब इब्लीस है या जिन जो शैतान है, कभी जो है कि खुदा का रास्ता बताएंगे नहीं, खुदा की तरफ जाने देंगे ही नहीं। फिर ये तो संसार तब मोड़ेंगे, क्योंकि खुद जो है कि लानत के पात्र बन गए हैं। इससे किसी का भला नहीं चाहेंगे। कही ए विद्मा है कुरान, कहते हैं कही ये विद्मा है पुराण, ये विद है, ये हकीकत कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है। इस बात को पढ़ना है तो कुरान को देख लीजिए।
देसी पैगंबर की शाहिदी, देसी पैगंबर की शाहिदी। कहते हैं स्वयं जो ब्रह्म सिद्ध जो ब्रह्म आत्माएं हैं, जिनका रूहानी खुदा से प्यार है, वो तो जो मोहम्मद साहब के कुरान की साक्षी गवाही देंगे। गिरो अदल से उठाई जे, गिरो अदल से उठाई जे। गिरो मने जो ब्रह्म सिद्धों की जमात को आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी हैं, न्यायपूर्वक जो है कि जो कुरान जो है कि खुदा का ला है, खुदा का कानून का ला, उस खुदा के कानून कुरान के आधार पर जो है कि मोमिनों को जो है कि आपने परमधाम पहुँचाया है। करी हक्के हिदायत इनको, करी हक्के हिदायत इनको कहते हैं किनको? ब्रह्मशिष्टों को, ब्रह्मनियों को जो है कि स्वयं परम अक्षरातीत ने हिदायत किया हुआ है, समझाया हुआ। इसे कुरान में लिखा हुआ है कि जो मोमिन है उम्मी मेरे यार। खुदा ताला कहते हैं मैं तो अनपढ़ों से दोस्ती करता हूँ, पढ़े लिखे से मैं तो अनपढ़ दोस्ती करता हूँ, क्योंकि मोहम्मद साहब भी अनपढ़ थे, फिर पढ़े लिखे नहीं। श्रीदेव तमा जी अनपढ़ हुई, पढ़े लिखे नहीं। आप श्री जी महाराज फिर कहाँ पढ़ने गए ही नहीं। पर फिर कहते हैं ऐसे बड़े बड़े हमारे परमहंस हो गए हैं जो स्कूल का मुँह देखे ही नहीं, लेकिन जानते हैं सब। बड़े परमहंस महाराज श्री रामदास दास कहा करते, भाई हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं है। पढ़े लिखे एक अक्षर नहीं लिखे, किसी पढ़े कम भी नहीं है। क्या है? एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है, और एक के सिवाय बाकी क्या ज्ञान अज्ञान कहलाता है। जिसने एक को जान लिया, पहचान लिया, सब कुछ जान लिया, सब पढ़ लिया। फिर क्यों सारी दुनिया जितने लाखों ग्रंथ है सुंदर से, वो तो एक की पहचान के लिए है, और एक की पहचान हो गई है तो सब पढ़ लिया। ऐसे मुकुंद स्वामी कहते हैं, निज नाम पढ़ा तिन सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ चारों वेद। निज नाम परमात्मा का नाम जिसने पढ़ लिया, परमात्मा पहचान, उसने सब पढ़ लिया है। कहते हैं मोमिनों को जो है खुद खुदा ताला जो कि पढ़ाने वाले हैं। 72 नारी एक नाजी ए, कहते 72 नारी एक नाजी ए। जो मोहम्मद साहब बताया है कि मेरे जाने के बाद मेरे 73 फ़िरके हो जाएंगे, 73 एक नाजी फ़िरका होगा। जो नाजी फ़िरका होगा उसको खुदा की हिदायत होगी, खुद खुदा ही उसको ज्ञान पहचान कराएगा। जो 72 नारी होंगे दोज की होंगी, उनका ईमान होगा ही नहीं, ईमान लाएंगे नहीं। तो कहते हैं कि मेरे जाने के मेरे 73 फ़िरके होंगे, 72 तो नारी और दोज की होंगे और एक नाजी फ़िरका। इस तरह से ईसा ने भी कहा हुआ है, मूसा कहते हैं मेरे 71 फ़िरके होंगे, 70 नारी एक नाजी होगा। ईसा का मेरे 72 फ़िरके होंगे, एक नाजी 71 नारी होंगे। मोहम्मद का मेरे 73 फ़िरके होंगे, फिर जिसमें एक नाजी और 72 नारी होंगे। इस तरह से जो है जिनके अंदर खुदा के प्रति ईमान नहीं, विश्वास नहीं है, वो नारी फ़िरके काला दोज की कहलाते हैं। जिनका कुरान पर ईमान है, खुदा पर ईमान है, फिर वो नाजी फ़िरके कहलाते हैं, वो मोमिन कहलाते हैं। तन मोमिन अर्श असल, तन मोमिन असल, इसका मोमिनों का असल जो तन है, उनका असल जो वजूद है वो कहाँ है? परम धाम में। वो नूरी तन है, वो दिव्य तन है, वो राज्य के इश्क का तन है। आड़ी नींद हुई फरामोश, आड़ी नींद हुई फरामोश। ब्रह्म सिद्धों के असल परात्म जो तन है, उस परात्म के ऊपर जो है कि जो फरामोशी रूपी निद्रा का आवरण राजन डाल दिया हुआ है। बस फरामोशी निद्रा आवरण डाल कर उनके सुरता को जो कि खेल की तरफ मोड़ दिया हुआ है, और बैठे कहाँ? मूल में बैठे बैठे खेल में आ गए, खेल को दिख रहे हैं। सो नींद वजूद ले उड़िया, सो नींद उजले उड़ कहते हैं जब उन मोमिनों को दिव्य ज्ञान परम धाम का ज्ञान मिल गया है, राज्य की पहचान हो गई है, अपने परात्म की पहचान हो गई है। कहते हैं उनका जो नींद, ये जो नींद का शरीर, सपने का शरीर, ये समाप्त हो जाता, उड़ जाता, ख़त्म हो जाता। इस सपने के तन का उनके दिल में दिमाग कोई अस्तित्व ही नहीं रहता है। बस जब उनके परात्म का ज्ञान मिल गया तो परात्म की ही मैं आ जाती। परात्म मेरा शरीर, मैं परात्म हूँ, मैं तो शरीर हूँ ही, मैं शरीर में नहीं हूँ। तब मूल तन आया माहे होश, तब मूल तन माहे होश कहाँ? कहते हैं जब जो है कि जब आत्मा जागृत होती है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान, इस ब्रह्म ज्ञान जब आत्मा जागृत हो जाती है तो शरीर से नज़र हट जाती है, वो शरीर में होते ही नहीं हैं। शरीर में बड़े बड़े हमारे परमहंस हो गए हैं, खा तो रहे हैं, खाते ही नहीं। फिर
खा कर भी नहीं खाते हैं, वो गाली देकर भी गाली देते ही नहीं, क्योंकि शरीर में होते ही नहीं हैं। शरीर में हो तो जो है कि उनको गुनाह लगे, लेकिन शरीर में नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मज्ञान होने के बाद वो शरीर से अलग हो जाते हैं। जब शरीर से अलग हो जाते हैं तो यहाँ शरीर में वो रहते ही नहीं हैं। वो कहाँ? परमधाम में रहते हैं, धनी के पास रहते हैं, धनी के साथ रहते हैं। दुनी तन जुल्मत से, दुनी तन जुल्मत से, कि दुनिया का जो तन है, दुनिया का जो शरीर है, दुनिया की जो उत्पत्ति है, कहाँ? जुल्मत में निराकार से हुआ है, मोहतस से हुआ है। इनकी असल न बका में, इनकी असल बक्का में कहते इन दुनिया वालों की जो असल परातम तन कहला परमधाम में है ही नहीं है। इनका तो परातम तन ही नहीं है। ये तो नींद के स्वप्न स्वरूप हैं। और जो निद्रा, स्वप्ने का मूल नींद होता, नींद कोई आकार प्रकार होता ही नहीं है। निद्रा का कोई आकार प्रकार अस्तित्व नहीं होता है। जब फरामोशी उड़ी जुल्मत, जब फरामोशी उड़ी, जब फरामोशी वो जुल्मत निराकार मोहतत्व जो है जब समाप्त होगा, तब जरा न रया दुनी से, कहते हैं तब जरा न दुनी से, कि तब दुनिया जरा मात्र रहेगी नहीं, कहीं दिखे नहीं कि दुनिया है कहाँ, कहाँ चली गई। फिर मौत जैसे समाप्त होगा, फिर अक्षर निद्रा हटते ही, निद्रा टूटते ही जो मौत से लेकर पाताल तक सब खत्म हो जाएगा। अरवाएं जो सुपन की, अरवाएं जो सपने की, कद सपने की आत्माएं हैं, देखे न जागृत को, कहते हैं देखे न जागृत को, वो जागृत को जो सपने के अरवाएं हैं, सपने के जीव हैं, भला कहाँ जागृत को, कहाँ परमधाम को देखेंगी। जो होए जागृत में असल, कहते जो उस जागृत माने परमधाम के अंदर, जिनकी परातम जागृत अवस्था में है, जिनकी परातम परमधाम में है, सो आवे जागृत मोह, सो आवे जागृत का, तो वही जागृत में आएंगे। जो जागृत में हैं वही जागृत में आएंगे। फिर कैसे? ऐसे हम जो है कि हमारा शरीर है, अभी हम जागृत हमारा शरीर है, लेकिन जो है जब नींद में हम नींद में चले जाते हैं तो भले नींद में जो सपना का हमारा शरीर खत्म होता है, लेकिन सपना शरीर तो अपना मिलता है। इसे ब्रह्म सिद्धो परातम तन उस मूल मिलावा के अंदर है सुंदर सा जी। भले वो सपने में चली आई हैं, लेकिन जगते ही अपने मूल तन में पहुँच जाएंगे। कही दुनिया हुई कुन्न से, कही दुनिया हुई कुण्य से, ऐसा बताया है कि दुनिया उत्पत्ति कुण्य से हुआ है। खुदा ने कहा कुन फैया हो जा, इतना कहते ही जो कि दुनिया उत्पन्न हो गई, दुनिया पैदा हो गई है। सो जुल्मत उड़े उड़त, सो जुल्मत उड़े उड़त, कहते जैसे अक्षर की निद्रा टूटेगी, मौत समाप्त होगा, वैसे ये संसार कुछ नजर आएगा ही नहीं, ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। ताको बिस्त ऐसी हादी हुक्म, ताको फिर हादी हुक्मे कहते हैं, हादी हुक्मे, हुक्मे कहते हैं खुद जो है कि हादी से प्राणनाथ जी राज्य के हुक्म से जो है ऐसे स्वप्न के जीव हैं, जो स्वप्न के प्राणी हैं, जो निद्रा स्वरूप हैं, इनको भी अखाड़ पर विश्व में खंड कर देंगे। गिरो मोमिनों की बरकत, गिरो मोमिनों के बरकत, जो मोमिन है, जो ब्रह्मसिट्टू की जमात है, ब्रह्मसिट्टों की ब्रह्मसिट्टा ही जो है कि उन हादी से प्राणी प्रताप से श्री प्राणी पहचान करा करके श्री प्राणी संबंध दे करके सपने के जीवों को भी अखंड कर देंगे। क्योंकि जो है ब्रह्मसिट्टू का ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर देशी से नहीं चल। ब्रह्मसिट्टियों का नूर ही मतलब संबंध ही राज्य महाराज से है। इससे ब्रह्मसिट्टियाँ राज्य के संबंध देकर, राज्य का ज्ञान देकर दुनिया वालों को अखंड कर देंगे। गिरो मोमिन की बरकत, गिरो मोमिन की बरकत, जो ब्रह्मसिट्टू की जमात है, कहते हैं उन ब्रह्मसिट्टुओं के आने के कारण जो है उनके वश से जो कि स्वयं श्री प्राणनाथ जी दुनिया वालों की भी अखंड कर देंगे। मोमिन भी जो है कि बस श्री प्राण सिफारिश करेंगे दुनिया के अखंड के लिए कि हे प्राणनाथ जी बस ये तो मेरे साथ रहे, इनको भी अखंड कर दीजिए। सिफत करेंगे सब कोई, कहते हैं इसलिए कहते हैं सारे दुनिया वाले विश्व में बैठ कर करके किसकी सिफत करेंगे? ब्रह्मसिट्टों की महिमा गाएंगे। धन्य इन ब्रह्मसिट्टों आने कर मुझे मोक्ष मिला हुआ है, महिमा गाएंगे। ब्रह्मसिट्टों को अपना परमात्मा मान कर करके उन्हीं का चिंतन, उनकी महिमा रात दिन गाएंगे।
दुनी बिस्त की जय। दुनी फिस्त के जो 8 वर्ग भिस्तों में दुनिया वाले अकायम अकायम खंड होंगे, भिस्तों में बैठ कर रात दिन ब्रह्मशिष्ट की महिमा गाएंगे। हक हादिर हुए वाहिदत में। हक हादिर है तो हक राज्य है, हादिर श्यामा जी रूही, ये तो वाहिदत उस परम नाम में पहुँच जाएंगी। फिस्त हुई इनो वास्ते। बस फिस्त इन वास्ते हक हादी रूहें जो खेल के अंदर आए हुए, इनके वास्ते ही जो है कि दुनिया वालों का अखंड मोक्ष मिला हुआ है। खुदाए कर पूजेंगे। खुदाए कर पूजेंगे जो दुनिया के जीव हैं, मोमिनों के जीव को। मोमिन तो अपने परात्म में जागृत हो जाएंगे। जिन जीवों पर ब्रह्मशिष्टों की सुरता में बैठकर खेल देखा हुआ है, सुरता तो परात्म में चली जाएगी, लेकिन जो जीव जो है ब्रह्मशिष्ट जीव नंबर 1 के विश्व में दाखंड होंगे, उन ब्रह्मशिष्ट जीवों को जो है कि दुनिया के जीव जो 7 विश्व होंगे, 7 विश्वों वाले जो कि परमात्मा मान कर पूजा करी, ही मेरे परमात्मा ही मेरे खुदा हैं, ऐसा मान करके ब्रह्मशिष्ट की पूजा करेंगे। बका मिने बेशक। बक्का मैंने बेशक, बक्का मैंने अखंड विश्वों के अंदर जो है कि 7 विश्वों के जीव जो हैं, उन ब्रह्मशिष्टों के जीवों को जो है कि परमात्मा मान कर पूजा करेंगे। पाक होसी हक इलम सो। पाक होशी हक इलम सो का, सारी दुनिया जो हक का इलम है, हक का ज्ञान है, हक का पहचान है, हक की पहचान करके एक हक की पूजा कर करके, हक की मदद करके पाक सावजन। हक की पहचान जैसे सूर्य उगने के बाद सारे तारे छिप जाते हैं, सारे प्रकाश छिप जाते हैं, एक सूर्य ही दिखाई देता है। ऐसे परमात्मा की जब पहचान हो जाए दुनिया वालों को, तो एक परमात्मा के पहचान कर करके सब पाक साफ हो जाएंगे। करे बंदगी होए आशिक। बस करे बंदगी, सारे दुनिया वाले जो ब्रह्मशिष्टों आशिक बन कर करके, प्रेमी बन करके ब्रह्मशिष्ट जीवों की जो है कि बंदगी करेंगे, सेवा करेंगे। मोमिन उतरे अर्श अजीम से। मोमिन उतरे अर्श में, मोमिन कहाँ से? परमधाम से उतरे में। मोमिन जो है कि सुरता के रूप में परमधाम से खिल में उतरे हुए हैं। दुनी 300 करे जिद। दुनी 300 करे, ऐसे मोमिन जो परमधाम से आए हुए, परदेश में आए हुए हैं, ऐसे मोमिनों से दुनिया वाले जिद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। ये अर्श से आए हक पूजत। क्योंकि ये अर्श हक पूजत, ये ब्रह्मशिष्ट ब्रह्म आत्माएं तो परमधाम से आई हैं, ये राज्य की पूजा करती हैं, राज्य को मानती हैं, राज्य को जानती हैं। दुनी पूजना हवा लगा। दुनिया पूजना हवा लगा। दुनिया की पूजा कहाँ? मन तक होता है। बस इनका मन जहाँ तक पहुँचा है वहीं तक इनकी बस पूजा पाठ होती है। दुनिया दिल इबलिस कहया। दुनिया दिल इबलिस का, दुनिया वाले दिल के अंदर इबलिस जो शैतान जो सबका दुश्मन है, वो सबकी दिल दुनिया वाले दिल में बैठा हुआ है। हक अर्श दिल मोमिन। हक अर्श दिल मोमिन, और जो हक के बैठे जो मोमिनों के दिल में है, मोमिनों के दिल के अंदर राज्य के बैठक बताई गई है। ये जाहिर किया बेबरा। ये जाहिर क्या बेबरा कहते हैं आप अक्षरातीत से प्राणनाथ जी के स्वरूप, ये जो है भेद सारा जाहिर कर दिया, वाणी में सब खुलासा कर दिया हुआ है। कुरान में रोशन। कुरान में रोशन, जो कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में जाहिर किया गया है, उस कुरान की बात को वाणी के अंदर जाहिर कर दिया है। अबलिस सोई बतावसी। कहते अबलीस सोई बतावसी, अबलीस जो शैतान है, सबका दुश्मन है, वो दुनिया वालों को वही रास्ता बताएगा। जिनसो होसी दोजख। जिनसो हो जिससे दुनिया को दोजख होगा, पश्चाताप उन्हें जलेंगे, वही रास्ता, वही मार्ग, वही ज्ञान अबलीस शैतान बताएगा दुनिया वालों को। बोली चाली मोमिन अर्श की। कहते हैं बोली चाली मोमिन अर्श की, जो मोमिनों का जो है कि जो बोलना है, चलना है, रहनी है, वो सब परमधाम का होता है। परमधाम की मीठी मीठी बातें करते हैं, परमधाम की चर्चा करते हैं, परमधाम जिक्र करते हैं। जासो पाइये बका हक। जासो पाइये बका हक, जिन मोमिनों के वार्तालाप से, उनके चलन से, उनके रहने से अखंड परमधाम का ज्ञान मिलता है, अखंड परमधाम का जो है कि शहूर मिलता है, प्यार मिलता है। बैठे बातें करे बका अर्श की। बैठे बातें कर बका अर्श की, जो मोमिन हैं जहाँ भी बैठते हैं
परम धाम की बातें करते हैं, तो जो मोमिन है वो बैठ करके दुनिया संसार में बैठ करके परम धाम के अपने घर की बातें करते हैं, चर्चा घर की करते हैं, चर्चा राज्य की करते हैं। सोई बिस्त भई बैठा सोई भिस्त बैठक कहते हैं, जहाँ मोमिन बैठ कर चर्चा परम धाम करते हैं वो परम धाम हो जाता है। अगर दिल में परम धाम का चिंतन, दिल परम धाम हो गया, जहाँ भी परम धाम की चर्चा होती है वो परम धाम ही हो जाता है। दुनी बातें करे दुनी की, और दुनिया वाले दुनिया की चर्चा करते हैं, दुनिया की वार्तालाप करते हैं, आखिर तित दोजख, आखिर में उसका परिणाम क्या मिलता है? दोजख, नरक मिलता है, पश्चाताप में। मान लीजिए अगर हम परम धाम का चर्चा कर रहे हैं, राज्य की चर्चा कर रहे हैं, और राज्य की चर्चा चिंतन में अगर हमारा शरीर छूटा तो कहाँ गए? परम धाम पहुँच गए, फिर राज्य के पास पहुँच गए। और दुनिया वाले दुनिया की चर्चा बातें कर रहे हैं और कहीं शरीर छूटा तो कहाँ? दुनिया में रह जाते हैं। इसलिए कहते हैं हर पल खाते पीते उठते बैठते सुबह जाकर दम न छोड़े माशूक जाकी असल, जिनका राज्य असल सलमंद हर पल हर क्षण जगह और राज्य का चिंतन करते हैं, राज्य का ध्यान करते हैं। ए बहुत भात है बेवरा, कहते हैं बहुत भात बेवरा। आप सिंधराव जी कह रहे हैं सुंदर सा जी, दुनिया वालों का और ब्रह्म सिद्धों का कई तरह से बेवरा है, निरूपण है, खुलासा है। मोमिन और दुनिया, मोमन और दुनिया, जो मोमिन कहलाते हैं ब्रह्मसिद्धि ब्रह्मात्मा कहलाते हैं, और जो दुनिया के जीव कहलाते हैं जो मोहतत से पैदा हुए निधि के स्वरूप हैं, उनका कई तरह से भेद इनका पाया जाता है। मोमिन नजर बकामिने, मोमिन नज़र बक्का-मिने, मोमिन की जो नज़र है, जो मोमिनों के ख्याल है, सुरता है, ध्यान है, वो कहाँ? अखंड परम धाम में होता है। दुनी नजर बीच फना, दुनी नजर बीच फना, दुनिया वालों की जो नज़र है, दृष्टि नश्वर संसार जगत में होता है। यहाँ के मान में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में दुनिया वालों की नज़र होती है। कहे श्री महमत अर्श अरवाहें, कहें श्रीमत अर्श अरवाहें। आप मोहम्मद जी कह रही हैं जो अर्श की अरवाहें परम धाम की आत्माएं हैं, उनके लिए किया पहले बेवरा फुरमान, किया पहले बेवरा फुरमान। का आप मोहम्मद जी कह रहे हैं सुंदर सा जी जो है ब्रह्म सृष्टि की पहचान, और जिस सृष्टि की पहचान, दुनिया वालों की पहचान, ब्रह्म सृष्टि अर्श वालों की पहचान पहले से कुरान पाक के अंदर हो जो मोहम्मद ने फरमा दिया हुआ है। जिन हुई हक हिदायत, जिन हुई हक हिदायत का, जिनको हक की हिदायत हो जाती है, जिनको राज्य ज्ञान देते हैं, जिनको राज्य पढ़ाते, जिन पर राज्य की मेहर होती, कृपा होती है, सोई बातुन करे सोई बातुन करे बयान। करते वही आत्मा जो है बातुनी ज्ञान को, छिपे रहस्यों को, छिपे राज को, जो उस परम धाम के भेद को, मर्म को कुरान के अंदर जो आया हुआ शास्त्र में कुरान के अंदर के छिपे भेदों को, शास्त्रों के भेद छिपे भेदों को, जो परमात्मा का भेद छिपा हुआ वो सब उजागर करते हैं। किसके के? और राज्य की कृपा से, धनी की कृपा से, धनी के लाड़ प्यार कर जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं बस परमधाम भेद को जाहिर करती हैं। सोई बातुन करे बयान, सोई बातुन करे बयान। कहे श्री महमत अर्श अरवाहें, कहे श्री महमत अर्श अरवाहें, या पहले बेवरा फुरमान, या पहले बेवरा फुरमान। जिन हुई हक हिदायत, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातुन करे बयान, सोई बातुन करे बयान, सोई बातुन करे बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।